ये जो चक्का जाम महाजाम बिहार में स्वतः एक आंदोलन, एक क्रांति का रूप ले चुका है। जब जब गरीबों वंचितों का शोषण होगा, लोग लड़ाई के लिए सड़कों पर आएंगे। बिहार में भ्रष्टाचार है, इसको खत्म कौन करेगा? आप बिहार और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है साहब। आप बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार से 8-8 मंत्री हैं इस देश में, लेकिन बिहार का कल्याण क्या हो रहा है? बिहार के लिए क्या योजना ला रहा है? कहाँ गए वह मुद्दे? कहाँ गए वो अच्छे दिन? कहाँ गए हमारे 15-15 लाख रुपये? कहाँ गए हमारे 2 करोड़ नौकरियां? तो बिहार की किसान मजदूर अब मोदी सरकार से, नीतीश कुमार की सरकार से अब इनका मोह भंग हो चुका है। और सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, आपका सर्वे का रिपोर्ट बता रहा है कि तेजस्वी आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं बिहार में। इन बातों से पूरी तरह से सरकार घबरा गई है। कल देखिए पूरे बिहार में चक्का जाम की स्थिति देखने को मिला। राजद और महागठबंधन के जो तमाम घटक दलों के नेता थे वो सड़कों पे नजर आए। वहीं राहुल गांधी भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। बता दें कल चुनाव आयोग के पास जाकर राहुल गांधी ने कहा कि नोटिफिकेशन वापस लेना होगा चुनाव आयोग के। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए राजद से विधायक रणविजय साहू जी हैं। कल काफी हुजूम देखने को मिला नोटिफिकेशन के बाद। जो बिहार में एक अलग जो है माहौल देखने को कल मिला। चक्का जाम आप लोगों ने करवाया, जिसको लेकर कई सत्ता दल के नेता कह रहे हैं कि आप लोग आपस में लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जब सरकार आयोग जब तानाशाही की रुख अपनाता है तो स्वतः जनता सड़कों पर आती। आप याद करिए जयप्रकाश जी का जो आंदोलन हुआ था, लोहिया जी को जो आंदोलन हुआ था, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो आंदोलन किया था, माननीय लालू प्रसाद यादव के समय में मंडल कमीशन का जो आंदोलन हुआ था, तो एक आंदोलन का रूप हो गया है। ये जो चक्का जाम महाजाम बिहार में स्वतः एक आंदोलन, एक क्रांति का रूप ले चुका है। जब जब गरीबों वंचितों का शोषण होगा, लोग लड़ाई के लिए सड़कों पर आएंगे। न तो तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे थे, ये सही है, लेकिन आम जनमानस का इसमें भागीदारी था। चाहे हम पटना की सड़कों की बात कर लें, चाहे हम ग्रामीण सुदूर गांव की बात कर लें, सभी जगह बिहार बंद मतलब बिहार बंद, चक्का जाम मतलब चक्का जाम। और लोगों ने ये चुनाव आयोग को जो आईना दिखा, ये लोकतंत्र में अधिकार है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है। बाबा साहब लोग कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन भी कर सकते थे, लेकिन कई जगह पे चक्का जाम किए जिसमें लोगों को आवागमन में दिक्कत हुआ। भैंस लाकर रोड पे खड़ा कर दिए, आगजनी कर दिए आपके विधायक जी कई जिला में। तो ये कितना सही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू को नेताओं के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। वो अपने योजना के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? ये अपने शासन के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? आज गोपाल खेमका की हत्या हो जा रही, इनका जिम्मेदार कौन है? सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकती है। ये आपका काम है, अपराधी चाहे कोई भी हो। बिहार में भ्रष्टाचार है, इसको खत्म कौन करेगा? आप बिहार और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है साहब। आप बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार से 8-8 मंत्री हैं इस देश में, लेकिन बिहार का कल्याण क्या हो रहा है? बिहार के लिए क्या योजना ला रहा है? कहाँ गए वह मुद्दे? कहाँ गए वो अच्छे दिन? कहाँ गए हमारे 15-15 लाख रुपये? कहाँ गए हमारे 2 करोड़ नौकरियां? कहाँ गए प्रत्येक सांसद 2-2 गांवों को गोद लेने का काम करेंगे, गरीबों को पक्के मकान बनाएंगे, गरीबों के शौचालय बनाने का काम करेंगे, किसानों की आय दुगुना करने का काम करेंगे? कहाँ गए मुद्दे? तो बिहार की किसान मजदूर अब मोदी सरकार से, नीतीश कुमार की सरकार से अब इनका मोह भंग हो चुका है। महागठबंधन में कल अटूट देखने को मिला। कन्हैया जी को गाड़ी पर चढ़ने के लिए नहीं दिया गया, पप्पू यादव को धक्का दे दिए आप लोग। कैसे, मतलब क्यों इतना अटूट क्यों है? ये देखिए, सवाल महागठबंधन का है। जब राहुल गांधी जी स्वयं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तमाम लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम लोग जब उपस्थित हैं, तो निश्चित तौर पे सवाल पप्पू यादव और कन्हैया का नहीं है, सवाल है महागठबंधन का, सवाल है हमारे नियत का। तो क्या सवाल महागठबंधन के हिस्सा नहीं है? और निश्चित रूप से है, हम ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन सवाल है कि जहां स्वयं राहुल गांधी जी हो, स्वयं तेजस्वी प्रसाद यादव हो, तो रणविजय साहू भी नीचे सड़कों पर है। तो ये तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सबको संवैधानिक रूप से अधिकार है। मुद्दा हमारा ये नहीं कौन ट्रक पर चढ़ा, कौन ट्रक पर नहीं चढ़ पाया, जगह कितनी थी, जगह कितना होना चाहिए, ये सवाल नहीं है। महागठबंधन एक परिवार है, एक बड़ा परिवार है। जब परिवार के नेता, शीर्ष नेता
स्वयं उपस्थित हो तो सवाल नहीं होता है इन मुद्दों को छेड़ना, इन मुद्दों की बातें करना। हमें लगता है कि बिहार का मुद्दा ये नहीं है। बिहार का मुद्दा है कि पुनर्निरीक्षण के नाम पर आखिर अत्याचार क्यों कर रहा है आयोग? आयोग बैकफुट पर क्यों नहीं जा रहा है? आयोग जो 1 साल पहले तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं उसी मतदाता सूची से, बिहार से 30 सांसद चुने जाते हैं और 1 साल के बाद करते हैं पुनरीक्षण के नाम पर यह वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, तो सवाल खड़ा करता है आयोग पर। तो बिहार की जनता को आयोग को संतुष्ट करनी चाहिए कि आखिर हमारी मंशा क्या है, आखिर क्या गड़बड़ी हो गई, ऐसा क्या हुआ जो ये लोग पूरी तरह से बौखला गए। असलियत में है पर्दे के पीछे केंद्र सरकार है और सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, आपका सर्वे का रिपोर्ट बता रहा है कि तेजस्वी आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं बिहार में। इन बातों से पूरी तरह से सरकार घबरा गई है और पूरी एजेंसियां कर रही है, आईबी से लेके तमाम एजेंसी कर रही है कि बिहार में से गवर्नमेंट किसका आ रहा है। तो इन मुद्दों पर बिहार की जनता को लोग उलझाना चाह रहे हैं। ये लोग जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, जो भ्रष्टाचार है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इन मुद्दों से ध्यान भटका के कहीं ले जाना चाह रहे हैं। और बिहार तो एक समाजवादी सोच का जगह है। सवाल रहेगा कि लोग कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं था, रोड शो था, प्रचार के लिए राहुल गांधी आए थे, ये आंदोलन एक झूठ का देखिए कुछ भी कहें, विपक्ष का देखने का चश्मा काला है, सोचने का चश्मा काला है, देखने का चश्मा काला है। लेकिन बिहार में हम जो संदेश देना चाहते थे जनमानस में, वह संदेश मैं जन जन तक पहुंचा चुका हूं। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रणविजय साहू। फिलहाल आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।